हेलो किड्स, वेलकम टू आवर चैनल किड्स बाइबल स्टोरीज। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने पिछली कहानी में देखा कि हारून और मूसा की वफात हुई। खुदावंद खुदा ने बनी इस्राएल कौम के लिए एक नया रहनुमा यशवा को मखसूस किया। आज की कहानी में हम देखेंगे कि यशवा कैसे बनी इस्राएल कौम की रहनुमाई करता है। वो वैसे ही करता है जैसे खुदावंद खुदा उससे हम कलाम होकर बताता है। आज की कहानी का अनवान है यरू का जवाल। यशवा इस्राएली लोगों को यरदन के पार कनान में ले गया। वहां उन्हें यरू नाम एक शहर के पास से होकर गुजरना था। इस्राएली लोग पहले ही जान गए थे कि यरू के लोग हमसे खौफजदा हैं, इसलिए उन्होंने जंग की तैयारी की। यरू के फाटक बंद रखे जाते थे और निगरानी की जाती थी ताकि इस्राएली बाहर ही रहे। ना कोई शहर में दाखिल हो सकता हो और ना ही कोई शहर से बाहर जा सके। यशवा सुबह सवेरे उठा और काहिनों ने खुदावन का संदूक उठा लिया। वो 7 काहिन मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए खुदावन के संदूक के आगे आगे बराबर चलते और नरसिंगे फूंकते जाते थे, और वो आदमी आगे आगे हो लिए खुदावन के संदूक के पीछे पीछे चला। दूसरे दिन भी वो एक बार शहर के गिर्द घूमकर अपने अपने खेमागाह में फिर आए। उन्होंने 7 दिन तक ऐसा ही किया, और 7वें दिन यूं हुआ कि वो सुबह को फटने के वक्त उठे और उसी तरह शहर के गिर्द 7 बार फिरे। 7 बार शहर के गिर्द फक्त उसी दिन फिरे। 7वीं बार ऐसा हुआ कि जब काहिनों ने नरसिंगे फूंके तो यशवा ने लोगों से कहा, ललकारो, क्योंकि खुदावन ने ये शहर तुमको दे दिया है। बस लोगों ने ललकारा और काहिनों ने नरसिंगे फूंके, और ऐसा हुआ कि जब लोगों ने नरसिंगे की आवाज सुनी और उन्होंने बुलंद आवाज से ललकारा और दीवार बिल्कुल घिर पड़ी, और लोगों में से हर एक आदमी अपने सामने चढ़कर उस शहर में घुसा और उन्होंने उसको ले लिया। आज की कहानी में हमने देखा कि यशवा कैसे बनी इस्राएल कौम के आगे आगे होकर 7 बुजुर्गों के साथ यरू को फतह करता है। खुदावन हमेशा उनके साथ होता है जो खुदावन के एक काम को मानते हैं। हमें भी इसी तरह खुदावन के एक काम को मानना है और उसकी मर्जी को बजा लाना है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी भी पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अपनी राय कमेंट्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।